श्रीवारुणीरेवत वंश संभवे तस्य प्रिये द्वै अस्वसुधा च जाह्नवी श्रीसूर्यदासस्य महात्मनः सुते अंकुद्धीरूपस्य च सूर्यतेजसः केचित् श्रीवसुधादेवीं कलावती विवर्तते अनङ्गमञ्जरी के चिन्नावीचं प्रचक्षते अभ्य अभ्यंतु समीचीनम पूर्वान्यास्तथा मतम। पहले जो बलदेव जी की पत्नियां वारुणी और श्वेत वंश में उत्पन्न रेवती जी, वे वे ही इस अवतार में वसुधा और जाह्नवा नाम से नित्यानंद की दोनों पत्नियां हुई हैं। यह दोनों सूर्य के समान तेजस्वी थी। वह सूर्यदास की कन्याएं थी। वह सूर्यदास की पहले रेवती के पिता संकुदी थे। कोई कोई व्यक्ति कलयुग में श्री वसुधा देवी को अनंग मंजरी और कोई कोई जानवा देवी को भी अनंग मंजरी कहते हैं। सज्जन व्यक्तियों के अनुसार पहले की भांति यह दोनों ही प्रशंसा के योग्य हैं। श्री जानवा माता के पिता थे सूर्यदास सरखेल। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में श्री जानवा ठकुरानी की जननी रूप से भद्रवती उल्लेखित हुई है। नवद्वीप से थोड़ी ही दूर शालिग्राम में गांव का नाम है। श्री सूर्यदास सरखेल जी का श्रीपाठ है। सूर्यदास सरखेल श्री कंसारी मिश्र के तीसरे पुत्र थे। श्री कंसारी मिश्र के पहले और दूसरे पुत्र का नाम था श्री दामोदर और श्री जगन्नाथ। सूर्यदास सरखेल के छोटे तीन भाई थे, श्री गौरीदास, कृष्णदास सरखेल और नरसिंह चैतन्य। नव नवदीप हईते अल्पदूर शालिग्राम तथा वैसे पंडित सूर्यदास नाम। गौड़े राजा यवनेर कारी सुसमर्थ सरखेल ख्याति उपार्जिल बहुअर्थ। सूर्यदास चारि भ्राता अति शुद्ध आचार सर्वत्र विदित ताहा कही बिकियार। श्री सूर्यदासेर गुण कहिले नहाय वसुधा जाह्नवा नामे तार कन्या द्वय। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार का वर्णन है। अर्थात नवद्वीप के नजदीक एक शालिग्राम नाम का एक गांव है जहाँ सूर्यदास जी रहते थे। ये गौड़ देश के राजा के लगभग सभी कार्यों में बड़े सुनिपुण थे। वहां से इन्होंने काफी धन भी कमाया तथा वहीं से इन्हें सरखेल की उपाधि तथा प्रसिद्धि मिली। सूर्यदास जी के चार भाई थे जिनका आचरण बड़ा शुद्ध था। इनके भाइयों के विशुद्ध आचरण का चारों ओर प्रचार था, किंतु सूर्यदास जी में भी गुणों की कमी नहीं थी। इनकी वासुदा और जाह्नवा नाम की दो कन्याएं। सूर्यदास जी के भाई कृष्णदास जी को नित्यानंद जी के प्रति बड़ी प्रेम और दृढ़ विश्वास था। इन्हीं सूर्यदास जी को बताकर गौरीदास जी गंगा जी के किनारे अंबिका में आकर रहने लगे थे। सूर्यदास सरखेल तार भाई कृष्णदास नित्यानंद दृढ़ विश्वास प्रेम निवास। सरखेल सूर्यदास पंडित उदार तार भ्राता गौरीदास पंडित प्रचार। शालिग्राम हित ज्येष्ठ भ्राता एक हिया गंगा तीर कैलावास अंबिका आसिया। ऊपर कहे भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के वर्णन के अनुसार जाना जाता है कि सूर्यदास सरखेल का निवास शालिग्राम में ही था। उनकी आज्ञा लेकर श्री गौरीदास पंडित अंबिका कालना में आकर रहे थे। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री जाह्नवा देवी का पावन चरित्र वर्णन हुआ है। विष्णु तत्व मात्र की ही तीन शक्तियां विद्यमान है, श्री शक्ति, भू शक्ति और नीला या लीला शक्ति भी बोलते हैं। भगवत तत्व नित्यानंद प्रभु में भी उक्त तीन शक्तियों का प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन नित्यानंद बलराम जी जो है भगवान का पहला प्रकाश है।
नरलीला के अनुरूप नित्यानंद प्रभु की विवाह लीला का विशेष विवरण भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के द्वादश तरंग में लिपिबद्ध हुआ है। उक्त वर्णन की संक्षिप्त सार कथा यह है कि सालिग्राम के पास बड़गाछी ग्राम निवासी कायस्थ कुल में उत्पन्न श्री हरिहोड़ के पुत्र श्री कृष्णदास ने श्री नित्यानंद प्रभु के विवाह की व्यवस्था की थी। श्री सूर्यदास सरखेल को अपनी दोनों कन्याओं के विवाह के लिए चिंतित देखकर एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनकी दोनों कन्याओं के योग्य पात्र के विषय में बताने के लिए वहां पहुंचकर कहा, राढ़ देश के एक चक्राधाम में विप्रश्रेष्ठ श्री हड़ाई पंडित और पत्नी पद्मावती देवी रहते थे, जो कृष्ण लीला में श्री वसुदेव और रोहिणी रोहिणी थे। बलदेव जी से अभिन्न नित्यानंद प्रभु उनके पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु ने बहुत से तीर्थों में भ्रमण और तपस्या की है। वे महाविद्वान और चैतन्य महाप्रभु की प्रियतम है। नित्यानंद प्रभु आपकी दोनों कन्याओं के नित्य पति हैं, ऐसा ब्राह्मण ने बताया। सूर्यदास सरखेल ने उक्त ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार अपनी दोनों कन्याएं वसुधा और जाह्नवा तो नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया तथा विवाह के बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से वसुधा जाह्नवा को नित्यानंद जी के बाएं और दाएं और वारुणी और रेवती के रूप में, जिसे उन्होंने पहले स्वप्न में दर्शन किया था, पुनः साक्षात रूप से दर्शन किया और परमानंद से आत्मविस्मृत हो गए। वसु जाह्नवे देखे वारुणी रेवती, अंग छटा कनक कुमकुम पुंज जिति, बलदेव वामे दक्षिणे ते विलिसाय, विचित्र वसन भूषणादि शोभामाय, भक्ति सुख दिते महा ऐश्वर्य प्रकाश, देखे आत्मविस्मृति हैला सूर्यराज। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री कृष्णदास सरखेल के घर में विवाह का अधिवास कृत्य एवं सूर्यदास सरखेल जी के घर में शालिग्राम जो गांव है में ही विवाह का कार्य संपन्न हुआ। बड़गाछी और शालिग्राम के ब्राह्मण और सज्जनगण विवाह उत्सव में समुपस्थित थे। लोक शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान, नित्यानंद चंद्र दुई कन्या कैलदान। दुनियावी दृष्टि से व शास्त्रों की दृष्टि से सूर्यदास जी महाभाग्यवान है, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं को नित्यानंद जी को समर्पित कर दिया। श्री नित्यानंद शक्ति श्री जाह्नवा देवी जी की कृपा के बिना कोई भी भव सागर से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। श्री जाह्नवा देवी की कृपा के बिना कोई भी नित्यानंद जी की सेवा तथा उनके आराध्य श्री गौर हरि और श्री राधा कृष्ण प्रेम की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। ओ गो श्री जाह्नवा देवी ए दासी करुणा, कर आज निज गुणे गुचाओ यंत्रणा, तुम्हार चरण तरी करी आश्रय, भावर्णव पार हवे कर छे निश्चय। तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु, हे दासी करह दान पद कल्प तरु, कत कत पामरेर करे छे उद्धार, तुम्हारे चरणे आज एक कंगाल चार। कन्याल कल्याण कल्पत्रु में इस प्रकार का वर्णन है। अर्थात स्वरचित भजन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वे जाह्नवा देवी जी, हे जाह्नवा देवी जी, आप इस दास पर करुणा कीजिए तथा आज ही अपनी कृपा से इसे तमाम दुखों से बचा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपके चरणों में आश्रय लेंगे आप उसे भव सागर से पार कर देंगे। आप श्रीमन नित्यानंद जी की शक्ति हो तथा कृष्ण भक्ति के गुरु हो,
आप कृपा करके तमाम इच्छाओं को पूर्ण करा देने वाले अपने चरण कल्पत्रुओं को मुझे प्रदान कर दीजिए। आपने न जाने कितने पतितों का उद्धार किया है, इसलिए आज ये तुच्छ कंगाल भी आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रार्थना है हम लोगों को कृपा करने के लिए, जिससे हम लोग समझ सके। भक्त वर श्री कृष्णदास ने अपने रचित जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जो हम लोग प्रातःकाल बोलते हैं कीर्तन में, कृष्ण नाम कृष्ण धाम कृष्ण पार्षद गण की महिमा के समय अंत में जो बोला है, क्या बोला? जानवा देवी की इस प्रकार से कृपा प्रार्थना की है, जो हम लोग बोलते हैं श्री जाहन्नवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्णदास कहे नाम संकीर्तन। राज कृष्णदास जी कहते हैं कि जानवा जी के पाद पद्मों को स्मरण करता हुआ ये दीन कृष्णदास हरिनाम संकीर्तन करता है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने विवाह लीला के बाद श्री सची माता की इच्छा अनुसार शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य जी के घर में व पश्चात सप्तग्राम में श्री उद्धारण दत्त ठाकुर के भवन में कुछ समय अवस्थान करके गंगा के पास ही खड़दही में आकर निवास किया था। श्री जानवा देवी की कोई संतान न हुई। श्री चिरोगदसाई विष्णु एवं साक्षात श्री गंगा देवी ही नित्यानंद शक्ति श्री वसुधा को अवलंबन करके पुत्र और कन्या रूप में प्रकटित हुए। पुत्र का नाम हुआ श्री वीरभद्र गोस्वामी और श्री वीरचंद्र गोस्वामी तथा कन्या श्री गंगा। गौर गुणोपदेश दीपिका के वर्णन अनुसार श्री गंगा के पति श्री माधवाचार्य साक्षात श्री शांतनु राजा के अवतार हैं। जो कन्या हुई है वसुधा जी की, उनके जो पति हैं श्री माधवाचार्य साक्षात शांतनु राजा के अवतार। श्री वीरचंद्र प्रभु श्री जानवा माता की कृपा शक्ति प्राप्त दीक्षित शिष्य हैं। नित्यानंद दास द्वारा रचित प्रेम विलास ग्रंथ के वर्णन के अनुसार जाना जाता है कि वीरचंद्र प्रभु को श्री जानवा माता जी का चतुर्भुज रूप में दर्शन हो गया। इससे उनका मन बदल गया तथा उन्होंने जानवा माता जी से दीक्षा ले ली। खेतुरी धाम में फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि पर हुए श्री नरोत्तम ठाकुर के श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री जानवा देवी उपस्थित थी एवं उनके ही निर्देश अनुसार प्रतिष्ठा का सब कार्य संपन्न हुआ था। श्री जानवा देवी ने स्वयं रसोई बनाकर भगवान को भोग निवेदन किया तथा महंत गणों को स्वयं परिवेशन करके खिलाया था। श्री जानवा ईश्वरी परम हर्ष हैया, प्रातः काले करी लेना स्नानिक क्रिया, परम उत्साह तेल अपूर्व रंधन, अन्न व्यंजनादियत नहाय वर्णन। अर्थात श्री नरोत्तम ठाकुर जी के विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में जानवा देवी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रातः उठकर अपना स्नान व आदि क्रियाएं पूर्ण की। उनके बाद उन्होंने बड़े उत्साह के साथ महोत्सव के लिए रसोई की। इस महोत्सव में उन्होंने कितने प्रकार के व्यंजन बनाए, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। गौड़ देश गौरांगेर प्रिय परिकार, नरोत्तम देखी सबे आनंद अंतर, श्री जानवा देवी सूर्य पंडित सुहिता, नित्यानंद प्रेयसी जगत पूजिता, प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने प्रवीणा ये श्री ठाकुर महाशय नामे निष्ठते देखिए अलौकिक प्रेम वैराग्य प्रबल, श्री जानवा देवी महा आनंद विबल, कृपा करी श्री खेतरी ग्राम ते आसिया, करे सवारे तृप्त संदर्शन दिया, श्रीमती जानवा देवी अनुग्रह मोचार पामर ताहा वर्णि भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एकादश तरंग में श्री जानवा देवी का भ्रमण वृत्तांत लिखित हुआ है। उन्होंने खेतरी धाम से वृंदावन जाने के रास्ते में पड़ने वाले
बद्विष्णु ग्राम में एक पाखंडी डाकू को कृष्ण प्रेम प्रदान करके उसका उद्धार किया था। श्री जानवा देवी ने वृंदावन में पहुंचकर गौरीदास पंडित की समाधि देखकर क्रंदन किया था। गौरीदास पंडित तेरे समाधि देखिते, बहे वारी धारा नेत्रे, अरे निवारिते। गौरीदास पंडित जी की समाधि को देखकर जानवा ठाकुरानी ये इतना रोई कि कोशिश करने से भी उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं नहीं रुक रही थी। श्री जानवा देवी के वृंदावन में शुभ पदार्पण करने पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री मधु पंडित आदि प्रमुख गोस्वामी गणों ने श्री ईश्वरी जानवा देवी को बहुत सम्मान प्रदान किया। इसके बाद श्री जानवा देवी गोस्वामी गणों को लेकर श्री मदन मोहन, श्री गोविंद और गोपीनाथ जी के दर्शनों के पश्चात श्री राधा कुंड में पहुंची थी। वहां पर सर्वक्षण श्री नाम संकीर्तन में रत दुबले पतले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के साथ जानवा देवी जी का साक्षात्कार हुआ। जानवा देवी जी ने राधा कुंड में 3 दिन तक रहकर भजन किया था। जानवा देवी जी कुंड के किनारे बंसी ध्वनि श्रवण करके और श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके प्रेमाविष्ट हो उठी। श्री जानवा देवी जी राधा कुंड के जिस घाट पर ठहरी थी और जिस घाट पर उन्होंने स्नान किया था वह घाट आज भी जानवा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। श्री जानवा देवी जी वैष्णवों को लेकर ब्रजमंडल परिक्रमा करती थी। परिक्रमा के समय उन्होंने श्री जीव गोस्वामी जी से श्री बृहद भागवतम श्रवण किया। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद उन्होंने गौड़ देश में वापस आकर गौड़ मंडल के अभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। वे खेतरी धाम में 3-4 दिन ठहरी तथा गुधूरी, मुर्शिदाबाद नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीला स्थली, एक चक्राग्राम, श्रीमन महाप्रभु की संन्यास लीला का स्थान काटोयो, याजीग्राम, श्रीखंड, प्राचीन नवदीप, श्रीधाम मायापुर, अंबिका, सप्तग्राम व उद्धारण दत्त ठाकुर जी के घर दर्शन करके खड़दाह में लौट आई। उन्होंने वासुधा देवी और वीरभद्र प्रभु के समस्त भ्रमण वृत्तांत यथाक्रम से वर्णन करके सुनाया था। श्री गौड़ मंडल में भ्रमण के समय श्री जानवा देवी का काटोयो में श्री यदुनंदन आचार्य, श्रीनिवास आचार्य के साथ याजीग्राम में श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री रामचंद्र कविराज व श्री खंड के रघुनंदन ठाकुर के साथ साक्षात्कार हुआ था। श्री नित्यानंद पार्षद श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जी ने जानवा देवी जी की कृपा से वृंदावन में श्री राधा रानी के साथ श्री गोपीनाथ जी के मिलन का दर्शन प्राप्त किया था। परमेश्वरी दास ठाकुर ने खड़दा में आकर श्री वसुधा और श्री जानवा देवी को प्रणाम करके उक्त अलौकिक घटना सुनाई। तो सारी घटना सुनकर श्री जानवा देवी प्रेमाविष्ट हो उठी। उन्होंने आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा शीघ्र प्रकाशित करने के लिए परमेश्वरी ठाकुर को आदेश प्रदान किया। श्री जानवा देवी जी ने यदुनंदन आचार्य की 2 कन्याएं श्रीमती और श्री नारायणी के साथ वीरचंद्र प्रभु की विवाह लीला भी संपादन की। वीरचंद्र प्रभु की 2 शक्तियां श्रीमती और श्री नारायणी भी बाद में श्री जानवा देवी जी की शिष्या हो गई। वैशाख मास की शुक्ला नवमी तिथि को अवलंबन करके श्री नित्यानंद शक्ति श्री जानवा देवी जी की आविर्भाव लीला हुई। इस प्रकार हमने जो भी ग्रंथ में हमें उपलब्ध है उसके अनुसार से जानवा ठाकुरानी जी का चरित्र श्रवण कर लिया।